चलिए आज हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके यहाँ रखा है। तो यदि आपको पहले मैं पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस बता देती हूँ, है ना। यदि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे गौरांग खड़ा है और यहाँ से वो चलना चालू करता है, ये एक पार्क है, ये पाथवे है, वो इस लाइन पे चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक के आके वापस वो इसी पॉइंट से चलना चालू किया था और इसी पॉइंट पे वापस वो आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, ये पेरीमीटर को कवर कर रहा है। वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा यदि हम पूछते हैं पार्क का, तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे हम कि वो जितने पार्क का पेरीमीटर जितना है उतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ना। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, इट इज the boundary of the figure, है ना, it is the boundary of the figure. In other word, we may say that the parameter of a rectilinear figure is the sum of all side of the figure, sum of all side of the figure. Understood? Understood? समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? देखो ये yes, है ना, ये गार्डन है, मान लीजिए ये गार्डन है जो मैंने ये ड्रॉ करके रखा है रेक्टेंगुलर शेप का। यदि यहाँ आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे मैंने ये बना के रखा है, जो इस पॉइंट पे आप खड़े हैं मान लीजिए, और यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं पूरा चक्कर लगा के, वापस आप इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, वापस आप इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आप उतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जितना कि इस पार्क का पैरामीटर है, इस पार्क का पैरामीटर है। सो पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, है ना, इज द बाउंड्री ऑफ द फिगर। और वी कैन से इन अदर वर्ड वे क्या कह सकते हैं हम, सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ द फिगर, है ना। देखो इसका ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का, यदि हम ये सारे डिस्टेंस को आपस में प्लस कर देते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया ना। तो अब ये मैं नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट फिगर को थोड़ा सा अटेंशन पे करिए। इस नेक्स्ट फिगर में मैंने स्क्वायर ड्रॉ करके रखा है ना, और ये मैंने क्या किया है, अंदर कुछ ऐसी लाइनें डाल दी हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर की ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो कवर है कर रहे हैं हम, है ना, ये जहाँ पे भी ये पूरा भरा हुआ है पूरा, तो ये जब हम पूरा का पूरा कवर करते हैं तो उसको हम एरिया कह देते हैं। क्या कहते हैं, एरिया। यहाँ पे हम बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा के पूरा फिगर कवर कर रहे हैं ना, सरफेस, पूरी सरफेस कवर कर रहे हैं। जब हम पूरे सरफेस की बात करते हैं, जब पूरे सरफेस को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एरिया कहते हैं। सो यू कैन राइट डाउन एरिया ऑफ ए rectilinear figure is the surface bounded by the straight line of the figure. Surface bounded by the straight line of the figure. Its standard unit is square meter. इसकी standard unit क्या है, square meter है। अब ये इधर देखिए आप, यहाँ मैंने जो एक वॉल ड्रॉ करके रखी है ना। ये वॉल आप किसी भी शेप में हो सकती है, जनरली रेक्टेंगल शेप में होती है, बट कहीं पे स्क्वायर भी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं हो सकती। तो जब हम एरिया यहाँ पे निकालते हैं वॉल का, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको एक और चीज़ मिल रही है। एक तो लेंथ और ब्रीथ तो मिल ही रही है, लेंथ और ब्रीथ के साथ एक चीज़ और मिलती है, वो चीज़ होती है हाइट, हाइट, है ना। तो अभी ये आपको मैं जब कुछ फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताते हैं। P of R, here I am writing here P of R. P of R that means perimeter of rectangular. इसका फॉर्मूला क्या है, 2 into L plus B in bracket L plus B. Area of rectangular equal to L into B. L into B means length into breadth. पेरीमीटर ऑफ एस मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स होता है 4 इंटू साइड। ये देखो क्यों बोलते हैं हम 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर्स में क्या होती है, ऑल फोर आर्म्स क्या होती है, और ऑल फोर आर्म्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, है ना। इसलिए हम एक कोई भी साइड का मेजर कर लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करें, क्योंकि 4 साइड्स आर इक्वल्स। एंड एरिया ऑफ साइड इक्वल टू साइड इंटू साइड,
यहाँ पे हमको 4 की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट स्क्वायर ऑफ साइड, है ना, स्क्वायर ऑफ साइड और साइड इंटू साइड। अब इधर देखिए नेक्स्ट मैंने लिया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ एल प्लस बी ये चीज अगर आप मैच कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक इक्वल है ना, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जैसा है। देन मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है, एच मीन्स हाइट। ओके, so I move straight forward to questions. Okay, write down your first question. A room 8 meter multiplied by 6 meter is to be carpeted by a carpet 2 meter wide. The length of carpet required is, okay, here room size is given there which is 8 meter by 6 meter, है ना। उसको हमने क्या किया, कारपेट किया, दैट मीन्स क्या कवर कर रहे हैं हम, सरफेस कवर कर रहे हैं। जब आपको मालूम है किसी रूम पे हम कारपेट बिछाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, उस एरिया, उसका एरिया कवर कर रहे हैं ना, उसकी सरफेस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। डोंट कंफ्यूज, है ना, डोंट मेकिंग कंफ्यूजन विद पैरामीटर और एरिया। द लेंथ ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड इज, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि यदि हम कारपेट को बिछाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। क्लियर है ना आपको क्वेश्चन, है ना। और कारपेट क्या होता है, कारपेट की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, कारपेट की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, कुछ ना कुछ तो वो मोटा होगा, विड्थ होगा, तो वो विड्थ भी उन्होंने दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। सो फर्स्ट solve with me. Area of room, write down area of room equal to 8 multiplied by 6. Please mute yourself. 8 into 6. So this is 8 6 ja 48. 48 meter square. Okay, why I am written here meter square, because 8 meter multiplied by 6 meter. So meter and meter, when we multiply meter into meter, so we can write here meter square. This is okay, so this is 40 meter square. Okay, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट। हियर रिक्वायर इज लेंथ ऑफ कारपेट। Length of carpet. So length of carpet equal to, write down area upon breadth. Okay, ये एरिया ऑफ रूम मतलब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, विच इज L इंटू बी, है ना, विच इज L इंटू बी। सो व्हेन वी फाइंड ओनली लेंथ ऑफ द कारपेट, we can divide area by breadth. Okay, so this is area is 48 and here breadth is clearly mentioned, which is 2. So 48 divided by 2 equal to 24 meter. Okay, this is the length of carpet. Very simple. This solution is very simple. I think all of you understand. आप सभी समझ गए? ओके, देन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 300 मीटर स्क्वायर, देन द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ इज। ओके, सो try to solve with me. The width of a rectangle hall is 3/4. Okay, so you can write B equal to 3/4 of its. तो पहले आपको लेंथ निकालना पड़ेगा. So you can imagine if length equal to x, so breadth equal to 3/4 of x. So this is
3x by 4 meter. Okay. Okay, ma'am. So area of rectangular Length into breadth. rectangular hall equal to L into B equal to what you write, x multiply by 3x upon 4. So x into 3x equal to 3x square. Why? Because x into x equal to x square. So we can write here x multiplied by 3x equal to 3x square and divided by 4 meter square. ठीक है. But area of rectangular hall, write down the next part of our question is, which is already mentioned here, but area of rectangular hall equal to 300 meter square. Okay, so what we write here, we have to write 3x square upon 4 equal to 300, equal to 300. Why we write this? Because we find out this 3x square upon 4 is the area of rectangular hall. But according to our question, this value is equal to 300 meter square. That's why I am written here 3x square upon 4 equal to 300. Okay. So when we do cross multiplication, we can write this 4 multiplied by 300 equal to 3x square. So when we find out the value of x square, we can write this 4 multiplied by 300 divided by 3. Why we divided by 3 here? Because 3 is here multiplied. So when we separate the value of x square and do the reciprocal process, here 3 is divided. So 4 into 300 divided by 3. 3 1 ja 3, 300 ja 300. So 4 into 100 equal to 400. 400. This is the x square. Value of x square, not x. है ना? बट हमको क्या चाहिए, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x, not the x square. So you can write this x equal to under root 400. So when you find out the value of under root 400, this is 20. Why 20? 20 into 20 equal to 400. ओके. आप आई थिंक आप सभी को अंडर रूट निकालना आता होगा. आता है कि नहीं आता है? यस मैम, आता है. आता है. मानवी? यस मैम. फ्रीडा? यस मैम. ओके, ठीक है. तो फिर मैं यहाँ आगे बढ़ती हूँ. यहाँ इसको हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं. यहाँ पे अभी मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ. ओके ना. चलिए, देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. आज की क्लास थोड़ी आपकी छोटी हो गई है. 4:30 पे मैं फिनिश करूंगी, क्योंकि एक्चुअली हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण क्लास टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई थी. नो प्रॉब्लम, मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी बाद में. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3. द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल आर 4 meter multiplied by 3 meter, that means 4 by 3 meter.
The floor of the hall is to be tiles fully with 8 by 6 centimeter rectangular tiles without breaking tiles to smaller sizes. The number of tiles required is. Okay. देखिए यहाँ भी ध्यान दीजिए, अगर आप किसी रूम में टाइल्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, आप उसका सरफेस कवर कर रहे हैं, और सरफेस कवर कर रहे हैं दैट मीन्स you have to calculate the area of that room. ओके है ना। सरफेस कवर करने के लिए मैंने पहले ही आपको जब स्टार्टिंग में आपको डिफाइन किया था, एरिया मतलब सरफेस कवर करना। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व विथ मी। राइट डाउन द लेंथ ऑफ हॉल equal to 4 meter equal to 4 into 100 centimeter. Why I convert here in centimeter? Because our this value is given in centimeter. That's why I am converting this value also in centimeter. Why? Because uniformation is needed here. Okay na? So length of hall equal to 400 centimeter and breadth of hall equal to 3 meter. So 3 into 100 equal to 300 centimeter. Okay, so area of the floor equal to L into B equal to 400 multiply by 300, which is 4 3 ja 12, and here 2 0 and 2 0, so 4 put directly 4 zeros centimeter, or you can leave this also, है ना। अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना तो भी आप छोड़ सकते हो, वाई अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हमको इसमें क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। सो राइट डाउन द एरिया ऑफ टाइल्स equal to 8 into 6, which is 48 centimeter square. So number of tiles जो कि हमको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल्स required equal to 400 multiply by 300 divided by 48. ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे एज इट इज रहने दीजिए विदाउट कैलकुलेशन, लेकिन यदि आपने कैलकुलेशन किया है तो यू कैन राइट दिस। ठीक है, 12 1 जा 0 0 0 0, 12 4 जा 48। ठीक है, फिर 4 1 जा 4 25 जा 100 and 00, so this is 2500. This is the number of tiles required. Okay, I think आप सभी को समझ में आ गया होगा। Then I go to next question. Our next question is that the length and breadth of a playground area 36 meter and 21 meter respectively, flag staffs are required to fix on all along the boundary at a distance 3 meter apart. The number of flag staffs will be.
ओके, अभी देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, बाउंड्री की बात हो रही है। तो बाउंड्री की बात होगी तो किसको कैलकुलेट करेंगे हम, बताइए जल्दी से। जब बाउंड्री की बात हो रही है, यहाँ सरफेस की बात नहीं हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है। बोलो बोलो, किसको कैलकुलेट करेंगे? अरे अभी तो बताया था, पैरामीटर को। किसको कैलकुलेट करेंगे? पैरामीटर। 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 ठीक है ना। चलिए, ये आपका 21 सेंटीमीटर है, 20 सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, 21 मीटर। और दिस इज 36 मीटर। ये आपका मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है और इसका ये मेजरमेंट है। सो यू कैन राइट डाउन द लेंथ ऑफ playground equal to 36 meter, and breadth of playground equal to 21 meter. So perimeter of playground किस शेप में है? ये इक्वल तो नहीं है, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, विच इज 2 इंटू इन ब्रैकेट एल प्लस, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये होगा 2 इंटू 36 प्लस 21। सो 36 मैम प्लस तो 21 इक्वल टू 2 इंटू 57, विच इज 57 114 मीटर, 114 मीटर। मीटर। अब हमारे क्वेश्चंस में क्या पूछा है? नंबर ऑफ फ्लैग स्टेप्स। सो राइट डाउन नंबर ऑफ फ्लैग स्टेप्स इक्वल टू 114 अपॉन 3। अपॉन 3 क्योंकि यहाँ पे ये दिया है 3 मीटर के डिस्टेंस में इसको लगाना। सो 3, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन से दैट इफ द number of sum of digit is divisible by 3, then whole number will be divisible by 3. So according to that ये आपका कट हो जाएगा। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 3 जा 9 जाएगा। ओके बच्चा, 2 साइड से 4 लिए तो 24 हो गया, 3 8 जा 24, दिस इज 38, दिस इज 38। हो गया सभी को, और सभी को समझ में भी आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत से। यस मैम, इजी था। Then next question. A rectangular carpet has an area of 120 meter and perimeter of 46 meter. The length of its diagonal is, find out करना है आपको। Okay. So write down first, we can write down the given value. So first you put the formula, perimeter of rectangular 2 into length plus breadth. When I ask the question, please reply that time. Perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B. According to question, 2 into L plus B इक्वल टू, ये डायरेक्ट दिया है यहाँ पे 46 दिया है, तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली 46 मीटर, 46 मीटर। सो L प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 46 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ डिवीजन हो जाएगा।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So L plus B equal to 23. Write down this value. L plus B equal to 23. अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम. ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर. क्या दिया है? कार्पेट का एरिया. दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू, our formula is L into B equal to 120 meter. 120 meter. ओके, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा. सो Yes, ma'am. नाउ L minus B square equal to L plus B square minus 4LB. मैम ये जो आपने लास्ट लाइन लिखी है, नाउ ब्रैकेट ओपन, ये फॉर्मूला है आपका, L फॉर्मूला है आपका, है ना. इसलिए A minus B square equal to A plus B square minus AB. So 23 square minus 4 into 120. तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9. हाँ, दिस इज 529 माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480 इक्वल टू 49 इक्वल टू 49. सो L minus B इक्वल टू 7. L इक्वल टू, एक मिनट, इसके बाद का पार्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, कंफ्यूज मत होइएगा. सो L इक्वल टू 15 एंड B इक्वल टू 8. B इक्वल टू 8. देखिए, ये सेम चीज आप दूसरे तरीके से भी L इंटू B निकाल सकते हैं, है ना. उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी. एक बार आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा, फिर मैं बताऊंगी इसको. अभी मैं आपको इस मेथड को कंप्लीट कर देती हूँ. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. मैम डायगोनल मीन, राइट डाउन L स्क्वायर प्लस B मैम स्क्वायर. ये सारा फॉर्मूला है आपका. लेंथ, हाँ मैं बताती हूँ अभी आपको. ये आपके सारे फॉर्मूला है. फॉर्मूला को आप लिखते जाइए, ध्यान से लिखिएगा, फॉर्मूला में मिस्टेक मत करिएगा. अंडर रूट, लेंथ कितनी थी आपकी? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो ये 15 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 225 आएगा, प्लस 8 का करेंगे तो 8 8 जा 64 इक्वल टू 17 मीटर. 17 मीटर. अभी आप इस सवाल को, इस सम को बना लीजिए, है ना. एक बार आप अपने आप भी ट्राई करेंगे. यदि आपसे फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ा चुका है ना, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से बताऊंगी आपको. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी सम को फिर से बताऊंगी.
यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक ये भी सिंपल है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ठीक है, ये यहाँ तक के आप क्लियर करके रखिए। यदि आपको फिर एक बार आप अपने आप बनाइएगा, ये आपने अभी बनाया मेरे साथ, अभी आप क्लास के बाद क्या करेंगे, फिर से इसको अपने आप बना के देखिएगा, मतलब बिना कॉपी किए, देखेंगे नहीं पेज पलट के, अपने आप बना के देखिएगा। और यदि फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, आप मैसेज करोगे या कल की क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब आप बोलोगे, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ फिर से समझा दूंगी। चलिए ठीक है, तो ओके बाय। ओके, बाय मैम। गुड बाय नाइट मैम। ऑल। देखिए आपके एग्जाम्स बहुत पास